नमस्कार, मैं आपके साथ वैभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाजा में अपने अभियान की शुरुआत के बाद से ही इजरायल ने हमास के कई नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाया है और गाजा में मौजूद लगभग सभी सीनियर हमास अधिकारियों को मार दिया है। हालिया एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि अब इजरायल गाजा और विदेशों में बचे हमास नेताओं को मिटाने के लिए प्लान तैयार कर चुका है। दक्षिणपंथी मारिव न्यूज़पेपर के सैन्य संवाददाता की अगर बात करें तो एवी अशकेनजाजी ने कहा कि इजरायल की ओर से खान यूनुस ने एक सुरंग पर बमबारी करके अलकस मास ब्रिगेड कमांडर मोहम्मद सिनवार और राफा ब्रिगेड कमांडर मोहम्मद शबानह के सफल सफाई की आधिकारिक पुष्टि के बाद इजरायली सेना जनरल सुरक्षा सेवा जिसे शिन बेट कहा जाता है और मोसाद अब 4 वरिष्ठ हमास नेताओं को खत्म करने की फिराक में है। अशकेन नाजी ने यह भी संकेत दिए कि अब इसराइल का निशाना अल कमास ब्रिगेड के गाजा ब्रिगेड के कमांडर इज अल दीन अल अहदाद के हैं और इनकी हत्या का प्रयास इजरायल ने गाजा में नरसंहार युद्ध शुरू करने के बाद में कई बार भी किया है। इसके अलावा लेबनान में हमास का नेतृत्व करने वाले और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का हिस्सा ओसामा हमदान भी इजरायल के निशाने पर हैं। हमास इस समय सबसे ज़्यादा समय कतर में बिता रहे हैं और शांति वार्ता में हमास डेलीगेशन का हिस्सा है। पहले भी इजरायल ने इस्माइल हानिया को मार कर ये साबित भी किया कि वो शांति वार्ता करने वाले नेताओं को भी निशाना बनाने पर तुला हुआ है। गाजा में इजरायल के लगातार हमले जारी हैं। मंगलवार को एक बार फिर से मदद की कतारों में खड़े भूखे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी की और 27 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। 20 महीने से जारी इस जंग की बात करें तो इस जंग में इजरायल 55,000 से ज़्यादा नागरिकों को मार चुका है। ये वो संख्या है जिसकी पुष्टि की गई है। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े हैं, अनधिकृत तौर पर देखा जाए तो ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। जानकार ये भी कहते हैं कि ये संख्या कहीं ज़्यादा इससे है, लेकिन जो आंकड़े इस वक्त दिखाए जा रहे हैं ये आंकड़े भी बताते हैं कि हालात किस कदर इस वक्त बने हुए हैं और ऐसे परिस्थितियों में सभी यही चाहते हैं कि शांति वार्ता सफल हो और जो इस वक्त हालात बने हुए उस हालात से जल्द लोगों को मुक्ति मिल जाए।